Hello guys, welcome to my channel PCS Hub. In this video, we will talk about various Harappan sites and their excavators. इस वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता यानी जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, उसके साइट्स के बारे में जानेंगे कि कौन सी साइट्स कहाँ पे स्थित है आज के समय में, उसके ईयर ऑफ एक्सकावेशन मतलब उसकी कब खुदाई की गई और वो किस नदी के तट पर स्थित है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए, आपको जो ये साइट्स हैं और उनके एक्सकवेटर की इंफॉर्मेशन वेरियस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और विभिन्न कोचिंगों में भी मिल जाएगी, लेकिन एक जगह इस सिस्टमेटिक तरीके से कंपाइल होकर जहां आपको वन स्टॉप सोल्यूशन हो वो नहीं मिल पाएगा। मींस जो ये वीडियो सीरीज मैं अभी ला रहा हूं 10-10 मिनट की, ये क्या है कि आपको वन स्टॉप सोल्यूशन है। इस तरह के क्वेश्चन जो आपस में बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा किसका था, किस डायनेस्टी के समकालीन कौन सी डायनेस्टी थी, या किस चीज़ की खुदाई किसने की, एक्सकवेटर कौन था, या कौन सी पोस्ट किसके लिए थी। तो इस तरह क्या चीज़ें हैं आपको मिलेंगी, लेकिन डिफरेंट चैप्टर्स में, बुक्स की डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट जगह, एक जगह आपको कंपाइल्ड नहीं मिलेगी, एक जगह एकत्रित की हुई नहीं मिलेगी। तो मैं इस तरह के वीडियो इसलिए ला रहा हूं ताकि आपको चीज़ों को रिमेंबर करने में आसानी हो, याद करने में सरलता हो और आपको वन स्टॉप सोल्यूशन एक जगह जहां आपको सारी चीज़ें एकत्रित होकर मिल सकें, ताकि अगर आपको पढ़ने में कोई भी समस्या ना हो और चीज़ें जल्दी आसान हो जाएं। जब मैं भी पढ़ता था तो मैंने भी पढ़ते समय समस्या झेली कि एक जगह चीज़ें रहती नहीं है, और लास्ट टाइम में जब एक जगह चीज़ नहीं रहती है, मान लीजिए आपने मुगल डायनेस्टी के यहाँ पढ़ा, नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में, मान लीजिए चोला डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में वहाँ पढ़ा, नेक्स्ट अगर आप मान लीजिए दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी के वहाँ पढ़ा, खिलजी डायनेस्टी का अलग चैप्टर पढ़ा, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी डायनेस्टी कहाँ सिचुएटेड है, या जैसे आपने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेटर के बारे में यहाँ पढ़ा, किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है वो दूसरी जगह पढ़ा। तो ये चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं पढ़ना। तो अगर आपको एक जगह ये सब चीज़ें कंपाइल्ड वे में मिल जाए तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी और चीज़ें आपको पढ़ने में बहुत आसान हो जाएंगी। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज के पीछे का जो उद्देश्य यही है कि जो मैंने अपने पढ़ाई के दौरान चीज़ों को एक एक जगह कंपाइल किया है, कई पेजेस की प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से मैंने नोट्स बनाई है। कम से कम वो 300-400 पेजेस की नोट्स हैं जो कि प्रीलिम्स है, मतलब सारी चीज़ें एक एक जगह कंपाइल की हुई हैं हर टॉपिक से लेकर। आपको वेरियस जगह स्विच नहीं करना पड़ेगा कि थोड़ा यहाँ से इस बुक से उस बुक से। तो मैंने कई बुक्स का, 4-5 बुक्स का कंपाइल करके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ तैयार की है, और उसी पीडीएफ के ये वीडियो हैं। और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको इन सब चीज़ों की पीडीएफ भी चाहिए तो मैं जल्द ही अपने टेलीग्राम चैनल पर इन सब चीज़ों को पीडीएफ भी सेंड करने लगूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पर अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो अगर आप लोगों की इसकी आवश्यकता होगी तब, वरना नहीं। तो अगर आप लोग को आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इससे क्या होगा, आपको जो मैंने पीडीएफ बनाया है ये आपको मिल जाएगा, और ये पीडीएफ कई बुक्स को कंपाइल करके बनाई गई है, जिससे आपका क्या फायदा है कि आपको वेरियस सोर्सेस पर कई बुक्स नहीं पढ़ना होगा, एक ही जगह आपको पूरा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा। अब क्या है, हर एक एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, आप एक बुक पढ़ लिए, लूसेंट पढ़ लिए, घटनाचक्र पढ़ लिए, आपको सारा चीज एक बुक से एक मिल जाता था। अब ऐसा नहीं रह गया है। अब स्पेशली स्टेट पीसीएस या कोई और एग्जाम ले लीजिए, पीटी लीजिए, एसएससी लीजिए, वहां बहुत डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एक जगह कहीं भी कंपाइल्ड आपको नहीं मिल सकते। तो कंपाइल करने के लिए क्या तो किसी टीचर की नोट्स हो या कहीं से आपने खुद कंपाइल किया हो, लेकिन अभी कंपाइल्ड नोट्स कहीं मैंने देखा प्लेटफॉर्म पे कहीं एक जगह नहीं अवेलेबल है जो कई बुक्स को एक जगह कंपाइल करके देता हो। तो इसलिए मैंने इस तरह के वीडियो लेक्चर सीरीज को शुरू करने का मतलब तैयारी की कि इस तरह के लेक्चर सीरीज लाए जाएं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकें। तो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं जल्द ही कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं टेलीग्राम चैनल में इनको डालना शुरू कर दूंगा, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना ये इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम लोग जानेंगे
हड़प्पन या जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता कहते हैं, उसके साइट्स के बारे में, उसके ईयर ऑफ एक्सकवेशन मतलब उसकी खुदाई कब हुई, एक्सकवेटर कौन था, और साथ ही साथ वो आज प्रेजेंट में कहाँ स्थित है और किस नदी के तट पर या बैंक पर सिचुएटेड है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी सबसे मोस्ट फेमस हड़प्पन साइट या कह सकते हैं सिंधु सभ्यता की सबसे फेमस जो साइट है दैट इज हड़प्पा। अगर हम लोग बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में, और इसके एक्सकावेटर, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि कौन इसके एक्सकवेशन थे, कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो देखिए मैं उसी में बोलता चला जाऊंगा। तो दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी, और ये प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो मोंटोगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रांत, कौन सा पंजाब, ये इंडिया वाला पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान वाले पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और प्रेजेंटली ये सिचुएटेड है लेफ्ट बैंक ऑफ राबी के बाएं तट पर, राबी के बाएं तट पर है, पंजाब प्रांत में है जो कि पाकिस्तान में है। दयाराम साहनी इसके एक्सकवेटर से जिन्होंने खुदाई करवाई, 1921 में इसका एक्सकवेशन हुआ, और ये कौन सी साइट है, हड़प्पा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारी अगली सेकंड मोस्ट फेमस साइट है वो है मोहनजोदाड़ो। अगर मैं बात करूं मोहनजोदाड़ो की, तो इसकी खुदाई 1922 में हुई थी। आप लोग मोहनजोदाड़ो ऋतिक रोशन की मूवी के बारे में भी देखा होगा, तो कुछ सभ्यता की जानकारी आपको ऐसे ही जनरल व्यू में हो गई होगी। मोहनजोदाड़ो की खुदाई 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा, और ये प्रेजेंटली सिचुएटेड है लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रांत या सिंध स्टेट कह सकते हैं, कहां पे है, जो कि पाकिस्तान में है, लरकना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, और किस राइट बैंक ऑफ इंदस, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपनी अगली साइट की, तो है छनजुदाड़ो या छनहुजुदाड़ो, जो भी बोलते हैं उसको, छनजुदाड़ो। अगर इसकी बात मैं करूं तो ये जो है एक्सकवेट हुआ था 1931 में। कब एक्सकवेट हुआ था, 1931 में, और किसने किया था, एन गोपाल मजुमदार एंड मकाये ने, किसने, एन गोपाल मजुमदार एंड मकाये ने। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक मिनट थोड़ा मैं हाइलाइटर पतला कर लूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये कहां सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है इंदस रिवर के बैंक पर, और कहां, सिंध में इंदस नदी के तट पर, इंदस मतलब सिंधु। नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो ये पहली साइट जो मैं बात करने चला हूं जो इंडिया में है, तीनों ऊपर की साइड हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या छनजुदाड़ो, तीनों कहां सिचुएटेड है, पाकिस्तान में। अगर मैं बात करूं फर्स्ट इंडियन साइट की, तो है कालीबंगा का एक्सकवेशन हुआ था 1953 में बाय ए घोष, आनंद मोहन घोष द्वारा, जो कि सिचुएटेड है कहां, राजस्थान में, किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में 1953 में इसका एक्सकवेशन हुआ था बाय ए घोष, आनंद मोहन घोष। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपनी अगली साइट्स की, तो हमारी अगली साइट जो है वो है लोथल। अगर मैं बात करूं लोथल की, तो इसका एक्सकवेशन हुआ था 1953 में बाय एच.आर. राव, लोथल बाय एच.आर. राव, जो कि सिचुएटेड है गुजरात में, मोदी वाले प्रदेश में, जो कि सिचुएटेड है वोगव नदी के रिवर के किनारे, किस नदी के, वोगव रिवर के किनारे, नियर द गल्फ ऑफ कैम्बे की खाड़ी के पास सिचुएटेड है गुजरात में, वोगव रिवर के तट पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा अगला आता है बनावली। अगर मैं बात करूं बनावली की, तो ये एक्सकवेट हुई थी 1974 में बाय आर.एस. बिस्ट, किसके द्वारा, आर.एस. बिस्ट द्वारा, जो कि सिचुएटेड है हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। कहां सिचुएटेड है, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के हिसार जिले में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारी अगली साइट आती है सुरुकतोड़ा, जिसका एक्सकवेशन हुआ था 1964 में, जिसकी खुदाई कब हुई थी, 1964 में बाय जेपी जोशी के द्वारा, जो कि सिचुएटेड है कच्छ, या जिसे हम लोग भुज भी कहते हैं, भुज जिले में, गुजरात के, सिचुएटेड इन कच्छ ऑब्लिक भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट मैं बात करूं तो हमारी अगली साइट जो है वो है सुत्क गेंदोर की मैं अगर बात करूं, तो इसका एक्सकवेशन हुआ था 1927 में बाय आर.एल. और स्टीन द्वारा हुआ था, जो कि सिचुएटेड है बलूचिस्तान में सिचुएटेड है, किस नदी के तट पर, दस्त नदी के तट पर बलूचिस्तान में सिचुएटेड है सुत्क गेंदोर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा अगला जो आता है वो है अमरी की बात करूं तो
ये 1935 में इसकी खुदाई की गई थी बाय एनजी मजुमदार द्वारा, जो कि सिचुएटेड है कहाँ, सिंध ऑन द बैंक ऑफ इंदस, सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में सिचुएटेड है, जो कि एक्सकवेट की गई थी एनजी मजुमदार द्वारा। कौन सी साइट, अमरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अमरी के बाद जो हमारा अगला साइट आती है, वो हमारी अगली साइट है धोलावीरा। धोलावीरा की अगर बात करें तो 1985 से 90 के बीच में इसका एक्सकवेशन हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था, आरएस बिष्ट द्वारा, जो कि कहां सिचुएटेड है, गुजरात में। और कहां पे है, रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ के पास गुजरात में सिचुएटेड है धोलावीरा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारी अगली साइट आती है रंगपुर। अगर मैं बात करूं रंगपुर की तो इसकी एक्सकवेशन जो हुई थी वो 1953 में हुआ था बाय एमएस वत्स, वीवी लाल एंड एसआर राव, एमएस वत्स, बीबी लाल एंड एसआर राव। और कहां सिचुएटेड है, महार नदी के बैंक पर, महार नदी के तट पर, जो कि कहां है, गुजरात में। गुजरात में महार नदी के तट पर रंगपुर सिचुएटेड है, जो कि एक्सकवेट की गई थी, इसकी खुदाई की गई थी एमएस वत्स, बीबी लाल एंड एसआर राव द्वारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारी जो अगली साइट है वो है कोट दिजी। कौन सी, कोट दिजी। अगर मैं बात करूं कोट दिजी की तो कोट दिजी की जो एक्सकवेशन हुआ था वो हुआ था 1953 में। कब हुआ था, 1953 में। किसके द्वारा, फजल अहमद द्वारा, जो कि कहां सिचुएटेड है, सिंधु नदी के तट पर, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंदस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारी अगली साइड जो है वो है रोपड़। अगर मैं बात करूं रोपड़ की तो ये सिचुएटेड है कहां, पंजाब प्रांत में, सिंधु नदी के, सतलज नदी के तट पर। और इसका एक्सकवेशन हुआ था 1953 में बाय वाई.डी. शर्मा। रोपड़ इन 1953, excavated by Y.D. Sharma, situated on पंजाब, इन पंजाब ऑफ द बैंक ऑफ सतलज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारी अगली साइड जो है वो है बालाकोट। कौन सी है, आप लोग जान लीजिए अगली साइड कौन सी है, बालाकोट। अगर मैं बात करूं बालाकोट की तो बालाकोट का एक्सकवेशन, ही बालाकोट है, बालाकोट का एक्सकवेशन हुआ था 1963 टू 1976 के बीच में, और इट वाज एक्सकवेटेड बाय जॉर्ज एफ टेल्स एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी। और कहां सिचुएटेड है ये, अरब सागर में। इफ वी टॉक नेक्स्ट देन इट इज अलमगीरपुर, Alamgirpur. And if we talk about Alamgirpur, then it was excavated in 1958 by Y.D. Sharma and it is situated on the bank of Hindon in Ghaziabad. अलमगीरपुर की बात करें तो इसकी खुदाई 1958 में वाई.डी. शर्मा द्वारा हुई थी, जो कि सिचुएटेड है हिंदन नदी के तट पर गाजियाबाद में। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी और उनके एक्सकवेटर जिन्होंने उनकी खुदाई करवाई, किस सन में इनका एक्सकवेशन हुआ और ये किस रीजन में प्रेजेंट में स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेम ऑफ साइट्स। अब आते हैं कुछ थोड़ा और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, कुछ साइट्स और हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं, आइए उनके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की, तो हमारी एक साइट से मांडा, मांडा की बात करूं मैं, अगर किसकी बात करूं, मांडा की, तो मांडा हमारा सिचुएटेड है कहां, जम्मू कश्मीर में। कहां में है ये, जम्मू कश्मीर में, J&K में है। और इसका जो एक्सकवेशन हुआ, खुदाई हुई थी, वो की गई थी जगपति जोशी द्वारा। किसके द्वारा, जगपति जोशी द्वारा। एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चेनाब रिवर, और ये चेनाब नदी के तट पर स्थित है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसकी खुदाई जगपति जोशी ने की थी, जो कि चेनाब नदी के तट पर स्थित है। और एक पॉइंट जान लीजिए, मांडा जो है ये नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरी पॉइंट है इसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे उत्तरी जो एरिया है, रीजन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मांडा। क्या है ये, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है। कौन सा साइट, मांडा। नेक्स्ट अगर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट साइट की बात करें तो हमारी अगली साइट है वो है लखमीर वाला। देखिए ये इंपॉर्टेंट साइट्स
स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोअर एग्जाम जैसे पेट हो गया, एसएससी हो गया, उनके पर्सपेक्टिव से कम एग्जाम है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछी नहीं जाती है। लेकिन यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, जहां थोड़ा डीप में थोड़ा लेवल को और टफ करते हैं और वहां पे क्वेश्चन साइट से पूछते हैं, तब इन साइट्स को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि लखमीर वाला, अगर मैं बात करूं लखमीर वाला साइट की, तो ये कहां सिचुएटेड है, बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। मानसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, मानसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपनी नेक्स्ट साइट की, तो वो है गनवरी वाला, गनवरी वाला। ये कहां सिचुएटेड है, ये पंजाब ऑफ पाकिस्तान, पंजाब ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रांत, सॉरी पाकिस्तान देश के पंजाब प्रांत में। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं हमारी अगली साइट, वो है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। अगर मैं बात करूं राखीगढ़ी की, तो ये सिचुएटेड है आपके कहां, हिसार ऑफ हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट कहां का, हरियाणा का। कौन सी, राखीगढ़ी। तो ये 3 और इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। नेक्स्ट अगर कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा 1-2 पॉइंट और इंफॉर्मेशन है हम लोग जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि हड़प्पन साइट से या हड़प्पन साइट से एक फेमस हमें पशुपतिशील, जो हड़प्पन सभ्यता है उसमें आपको याद होगा कि पशुपतिशील मिला था। क्या मिला था, पशुपतिशील, पशुपतिशील। अगर हम बात करें पशुपतिशील की, जो प्रोटोटाइप शिवा होता है, मतलब शिव भगवान की तरह जो दिखता था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप शिवा भी बोलते हैं, प्रोटोटाइप शिवा। शिवा मतलब शिव भगवान। अगर प्रोटोटाइप शिवा यहां मतलब शिव भगवान की तरह दिखते थे, तो अगर उसमें एक क्वेश्चन आता है कि इस मूर्ति के साथ, या जो ये मिला था स्कल्पचर, तो इसके साथ कुछ एनिमल्स भी थे, तो कभी कोई पूछ लेता है कि कौन सा एनिमल्स प्रेजेंट था, नहीं प्रेजेंट था, इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें इसके साथ जो एनिमल्स प्रेजेंट थे, तो आप लोग याद कर लीजिए, एनिमल्स के लिए एक ट्रिक है, आप क्योंकि एनिमल्स बार बार भूल जाता है कौन सा है, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि जो अशोक स्तंभ है वहां पे जो एक भारत का जो सत्यमेव जयते वाला चिन्ह है, तो वहां पे भी कुछ एनिमल्स प्रेजेंट हैं और दोनों कंफ्यूज कर देते हैं आपस में। तो इसके लिए आप ट्रिक याद कर लीजिए एनिमल्स के लिए, तेराब। तेजाब पिक्चर तो याद ही होगी, तो तेराब याद कर लीजिए, तेजाब छोड़ के तेराब याद कर लीजिए। अगर मैं बात करूं तेराब की, तो टी फॉर टाइगर, जान ही रहे टाइगर, बंगाल टाइगर। ई फॉर एलिफेंट, तो बच्चों वाला है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, तो ई फॉर एलिफेंट। आर फॉर राइनो, आपको ये भी पता होगा। ए फॉर एंटीलोप, एंटीलोप मतलब होता है एक प्रकार का, एंटीलोप भी क्या होता है, डियर होता है, हिरण। और कितने एंटीलोप मिले थे आप लोग जान लीजिए, 2 एंटीलोप थे, कितने, 2। और बी फॉर तो आपको पता ही होगा क्या होता है बी फॉर, नहीं पता तो फिर जाके 1 2 3 फिर से पढ़िए, एलकेजी यूकेजी आपको पढ़ने की जरूरत है। बी फॉर बफेलो, लेकिन कैसी बफेलो थी ये, वाटर बफेलो थी। अगर नहीं पता है तो फिर से एबीसीडी जाके पढ़ के आइए, वाटर बफेलो। तो ये 6 एनिमल मिले थे, कितने, 6। कौन कौन, तेराब, टी फॉर टाइगर, ई फॉर एलिफेंट, आर फॉर राइनो, ए फॉर एंटीलोप, एंटीलोप मतलब डियर जो कि 2 मिले थे, और बी फॉर बफेलो। तो 5 तरीके के एनिमल थे, कितने टाइप के, 5 टाइप के, लेकिन टोटल 6 एनिमल्स सराउंडिंग में मिले थे, किसके, पशुपतिशील के। और 2 इंफॉर्मेशन जान लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो आपकी मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा है, मोहनजोदाड़ो, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं या एक्सकवेटर्स हैं, वो बताते हैं कि मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा, थोड़ा इस तरह लिखने में रुकिए, मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा की बात करें तो इन दोनों साइट्स की ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ था, मतलब ये दोनों साइट धीरे धीरे विलुप्त हुई थी, इनका अंत धीरे धीरे हुआ था। कैसा हुआ था, ग्रेजुअल डिक्लाइन, मतलब ये धीरे धीरे नष्ट हुई थी। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें बनावली और कालीबंगा के बारे में, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हिच आर द फॉलोइंग साइट्स डिक्लाइंड ग्रेजुअली एंड व्हिच आर द फॉलोइंग साइट्स एंडेड ऑल सडन, मतलब कौन सी तुरंत खत्म हो गई और कौन सी धीरे धीरे। तो अगर मैं बात करूं बनावली के बारे में और कालीबंगा के बारे में, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है कालीबंगा, तो इन दोनों साइट्स की एंड कैसे हुआ, ऑल ऑफ सडन एंड हुआ। एंड कैसे हुआ, ऑल ऑफ सडन, एकाएक। तो ये टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। मैं जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं
मैं सिलेबस नहीं कवर कर रहा हूं, जो टॉपिक से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में वही मैं कवर कर रहा हूं, और ये हर एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, कोई एक स्पेसिफिक स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से नहीं। पीईटी हो गया, एसएससी हो गया, और स्टेट पीसीएस हो गया, टेट हो गया, तो उस पर्सपेक्टिव से जो रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मैं वही फोकस करके वीडियो बनाता हूं। मुझे सिलेबस नहीं कवर करना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में शुरू करिए और अंत तक खत्म करिए, और उसके बाद उसका आउटपुट जीरो हो जाए इतना पढ़ने के बाद। तो जिस पर्सपेक्टिव से एग्जाम में पूछा जाता है उसी पर्सपेक्टिव से ये मैं वीडियो बना रहा हूं। सो दिस इज ऑल फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन से एक पॉइंट और रह गया है जिसपे हमें वीडियो जरूरत पड़ेगी, जिससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं बार बार, वो है वेरियस हड़प्पन साइट्स एंड देयर फीचर्स। क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक है, उसमें हर एक साइट से कुछ 3-3 4-4 चीजें प्राप्त हुई हैं। जैसे कि धोलावीरा मान लीजिए सबसे लार्जेस्ट साइट है, रंगपुर से राइस का कल्टीवेशन होता था उसके साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से एक दाढ़ी वाला आदमी बियर्ड मैन मिला हुआ है, फ्रैक्शनल बरियल मिला है आपके हड़प्पा से, और जैसे कालीबंगा से वो क्या बोलते हैं कि वुडन फर्रो मिला है, और एग्रीकल्चर के कहीं से कुछ सोर्स मिले हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो खुद 15-20 मिनट का टाइम टेकिंग है, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूं, उसको हम लोग अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये सारे वीडियोस आपको और प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, वहां पे पूरा सिलेबस कवर है, और उस सिलेबस से आप 1 घंटे पढ़ेंगे, हो सकता है 3 या 4 क्वेश्चन फंसे, आता भी हो 1 या क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम जोड़ के बता रहा हूं। तो उतना पढ़ने के बाद, 3 घंटे पढ़ने के बाद आपको इतना कम आउटपुट कोई जरूरत नहीं है। यहां से पढ़िए आप, मात्र 20 मिनट का होगा या 16 मिनट का 15 मिनट का वीडियो होगा, और इतना पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट से है वो लगभग चांसेस हैं कि आप उसको अटेम्प्ट कर ले जाएं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पीसीएस हब। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।